हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसके माइंड एजुकेशनल क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अपन एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। उन्हीं डिसऑर्डर में हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है। हाइपोथायरॉयडिज्म ये है वो किस बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, तो ये बॉडी का जो ऑर्गन है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले अपन जो थायराइड ग्लैंड है उसका बॉडी में फिजियोलॉजिकल क्या फंक्शन है, क्या फिजियोलॉजी है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड से जो T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन्हीं हार्मोन से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। ठीक है, तो उन हार्मोन से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले उन हार्मोन का क्या फंक्शन है उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कि अपने को ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन है वो बॉडी में पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वहाँ पे टारगेट करता है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये टारगेट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किसको टारगेट करता है, जो थायराइड जो ग्लैंड है उसको टारगेट करता है। उससे दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करवाता है, T3 और T4। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है इनमें ये एक तीनों में क्या है, तीनों में ये रिलेशन ये है कि जो थायराइड हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट हुआ और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है, जिससे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 और T4 हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट करवाता है। अब ये जो T3 और T4 हार्मोन है, जिसमें T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन बोलते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन, और T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, और जो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होती है, इन फ्रंट ऑफ द नेक, बिलो द वॉइस बॉक्स। और ये जो थायराइड जो ग्लैंड है वो एंडोक्राइन जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ध्यान देना, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसमें जो T3 और T4 के जनरल क्या फंक्शन है वो आपको पता होने चाहिए, जिससे कि ये डिसऑर्डर अपन समझेंगे अच्छे से। तो T3 और T4 हार्मोन है वो क्या फंक्शन करते हैं मैं शॉर्ट में बता देना चाह रहा हूँ आपको। तो T3 और T4 हार्मोन है बॉडी में मेटाबॉलिज्म में इनका मेजर रोल है। मेजर फंक्शन इनका क्या है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म यानी कि जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है उनका मेटाबॉलिज्म करवाता है। और उसके बाद में इसका जो दूसरा जो फंक्शन है वो है बॉडी की फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ। ठीक है, तो जो जैसे ग्रोथ हार्मोन फंक्शन करता है ग्रोथ को मेंटेन करने में, वैसे ही T3 और T4 भी ग्रोथ में इनका रोल है। और जो न्यूबॉर्न होता है, इन्फेंट होता है, उसमें तो T3 और T4 का बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, ग्रोथ में। ठीक है, उसके बाद में जो और दूसरा जो फंक्शन है वो ये जो हार्मोन है वो कैटाकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और उसकी वजह से कैटाकोलामाइन को उसके फंक्शन को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा जो और फंक्शन है वो है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ठीक है, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। तो ये 3-4 इसके जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मैंने आपको बताया। अब अपन डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपको पता चला कि जो T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट हुए हैं वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हुए हैं, और इन्हीं T3 और T4 का ये डिसऑर्डर है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें क्या हुआ, हाइपो मतलब लो, यानी कि लो सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया।
लो सेक्रेशन, अंडर सेक्रेशन, है ना। लो सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। अब इसके जो कोजेज है, कोजेज क्या है, यानी कि किस कारण से ये डिसऑर्डर डेवलप होता है, तो अपन कोजेज देखते हैं। कोजेज में एक कोज ध्यान रखना है आपको, ये हेरिडिटरी कोज होता है, हेरिडिटरी। और इससे रिलेटेड एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हशीमोटो थायरोइडाइटिस क्या होता है। हशीमोटो थायरोइडाइटिस ये किससे रिलेटेड है, ऐसा किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है तो ये हशीमोटो जो थायरोइडाइटिस है या हशीमोटो थायराइड, ये हशीमोटो मतलब ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो बॉडी का इम्यूनो सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देता है, यानी कि ये ऑटो इम्यूनो टाइप का डिसऑर्डर है। और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में डैमेज होता है और उसकी वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। तो ये एग्ज़ाम में यही पूछा गया था कि हशीमोटो थायरोइडाइटिस किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है। इसके बाद में जो दूसरा कोज है वो है सीहान सिंड्रोम। सीहान सिंड्रोम, सीहान सिंड्रोम के बारे में सियान सिंड्रोम क्या है, सियान सिंड्रोम के बारे में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो सियान सिंड्रोम है वो है जो पीपीएच में हो सकता है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज में। तो पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको कुछ डैमेज पहुँचता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्लैंड है उसको अगर डैमेज पहुँचेगा तो ये उसकी वजह से ये क्या है, जो हार्मोन है उनके सेक्रेशन में डिस्टरबेंस होगा। तो ये सियान सिंड्रोम आपको पता चला। इसके बाद में कुछ गोइट्रोजेनिक ड्रग होती है, उनकी वजह से भी ये होता है। गोइट्रोजेनिक ड्रग्स और गोइट्रोजेनिक फूड्स, कुछ गोइट्रोजेनिक फूड्स होते हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है। इसके साथ ही जो लेस अपटेक, ये भी ध्यान रखना आपका, लेस अपटेक ऑफ आयोडीन, लेस आयोडीन अपटेक, लेस आयोडीन अपटेक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो गोइट्रोजेनिक ड्रग हो गया। इसके साथ कुछ कंजेनाइटल भी हो सकता है, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके कोजेज हो गए किसके, हाइपोथायरॉयडिज्म के। तो इसमें आपको ये हशीमोटो थायरोइडाइटिस भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें इसकी हाइपोथायरॉयडिज्म के 2 फॉर्म होते हैं, वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स, ठीक है। तो वो 2 फॉर्म कौन से हैं, वो फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसके 2 प्रकार है, एक तो होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म ध्यान रखना, ये बच्चों में होता है, चाइल्डहुड में होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न में होता है, ठीक है। किस में होता है, न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न में होता है, ठीक है। तो ये न्यूबॉर्न में क्या होता है, इसमें फिजिकल और मेंटल ग्रोथ डिस्टर्ब होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ये वर्ड पूछा जा चुका है एग्जाम में। और दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है, मिक्सेडीमा। ये मिक्सेडीमा ये है, वो क्या होता है, ये अडल्ट में होता है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। अडल्ट में थायराइड ये जो डिसऑर्डर होता है उसको मिक्सेडीमा, ये इसका फॉर्म है एडल्ट्स में और एडोलसेंस में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ये 2 फॉर्म हो गए इसके। अब इसके अपन साइन सिम्टम है वो जो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ इसमें कि साइन सिम्टम क्या क्या है, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो मेन है इसमें ध्यान रखना, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो बॉडी का BMR डिक्रीज होता है, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। ध्यान रखना, जब भी बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगा तो वेट गेन होगा, ठीक है,
वेट गेन होता है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही इनका जो मैंने आपको बताया कि कैटाकोलामाइन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं और बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट भी करते हैं। तो इसमें जो हाइपोथायराइडिज्म में है तो वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर। तो इसमें लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हुआ है ये और वेट गेन हो रहा है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, तो BMR कम हो रहा है, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि एनोरेक्सिया होगा, क्या होगा, एनोरेक्सिया, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में यानी कि ये बॉडी का जो हार्ट का फंक्शन है उसमें भी क्या होगा, इसका रोल है। तो यहाँ पे जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना है। और जो साइन सिम्टम आएंगे वो क्या है, वेट गेन का हो गया। इसके बाद में जो मेंटल चेंजेज, ठीक है, मेंटल चेंजेज में क्या है, इसमें एक तो इम्पेयर्ड मेमोरी होगा, क्या होगा, इम्पेयर्ड मेमोरी, ठीक है, और यानी कि और डिमेंशिया भी हो सकता है, ठीक है, डिमेंशिया, यह आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके बॉडी में जो मेंटल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ में भी ये इम्पोर्टेंट रोल है इनका, तो ये मेंटल चेंजेस आएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इम्पेयर्ड मेमोरी और डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया, इनमें इसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद में जो ध्यान रखना है इसमें, इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो फीमेल में और मेल में दोनों में होता है। इसमें जो फीमेल है, फीमेल में क्या हो गया, फीमेल में क्या है, स्टेरिलिटी होगा, फीमेल में क्या होगा, स्टेरिलिटी, और मेल में इम्पोटेंसी, ठीक है, मेल में क्या होगा, इम्पोटेंसी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एज ए कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। उसके साथ ही इसके और क्या फंक्शन है, ये जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या फंक्शन है, तो उसमें एक टेम्परेचर का रोल है, ठीक है, टेम्परेचर। और जो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे इसका मतलब ज़्यादा फंक्शन करती है। जब हार्मोन प्रॉपर अवस्था में सेक्रेट नहीं होता है तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट करती है, उसकी वजह से गोइटर हो जाता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है, याद रखना है, गोइटर, ठीक है, गोइटर फॉर्मेशन, ये गोइटर हो गया। उसके बाद में जो स्वेलिंग होती है बॉडी पे, ठीक है, यानी कि पुपी ऑफ फेस है ना, ठीक है, ठीक है, फूपीनेस, फूपी ऑफ फेस है ना, ये फूपीनेस हो गया, ठीक है। इसके बाद में और क्या फंक्शन है इसके, एक मिक्सेडिमा है, वो मैंने आपको बताया, ये मिक्सेडिमा है, इसका एक फीचर मिक्सेडिमा होगा, और चेहरे पे पूरे चेहरे पे इडिमा हो सकता है, ठीक है, ये हो गया, ये इसके मेन फीचर्स हो गए। और जो CVS जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आते हैं, इसकी वजह से जो उसकी जो मसल्स है किसकी, हार्ट की, तो वो कार्डियक मायोपैथी होगा, उसका कार्डियक मायोपैथी
मसल्स जो कार्डियक मायोपैथी होगी उसकी वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, जिसकी वजह से आउटपुट जो ब्लड का आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो सकता है। इसका इन हॉर्मोन्स का शुगर के जो ब्लड शुगर है उसका मेंटेन करने में भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जिसको मिक्सेडीमा यानी कि वो एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है, वो हो जाती है, जिसमें लो प्रेशर होता है बॉडी में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लो प्रेशर हो सकता है और लो प्रेशर की वजह से और लो टेम्परेचर की वजह से मिक्सेडीमा कोमा जिसको बोलते हैं, वो एक कॉम्प्लिकेशन में अपन पढ़ेंगे, वो है, ठीक है। और जो नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि इम्पेयर्ड मेमोरी होती है, इम्पेयर्ड मेमोरी, और जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया होता है, ठीक है। अब इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको फीचर्स में भी बताया है, लेकिन एक अलग से बता देता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके, इस डिसऑर्डर के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन में एक तो जो मिक्सेडीमा कोमा, यानी कि इसमें क्या चीज़ें होती है, एकदम से बॉडी का शुगर कम हो जाता है, ठीक है। क्या है एक कॉम्प्लिकेशन, मिक्सेडीमा कोमा, ठीक है, मिक्सेडीमा कोमा। और दूसरा क्या है, जो कार्डियक मायोपैथी है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है, कार्डियक डिफेक्ट, ये हो गया। इसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी, इसकी वजह से क्या मेनोरेजिया भी हो सकता है कि ब्लीडिंग होगा, मेनोरेजिया होगा, जिसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है इस डिसऑर्डर में, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कॉम्प्लिकेशन में इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, ये कोमा वाली, ये बहुत मतलब डेंजरियस है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो मिक्सेडीमा के बारे में पूछ सकते हैं। मिक्सेडीमा कोमा क्यों होता है कि एकदम से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ, बीपी डाउन हुआ, और जो ब्लड शुगर है वो भी डाउन हुआ, तो उसकी वजह से कोमा में चला जाएगा पेशेंट, तो जिसको मिक्सेडीमा कोमा बोलते हैं, जो हाइपोथायराइडिज्म में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट, तो इसमें ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है वो क्या एडवाइस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा इसमें जो ट्रीटमेंट है वो लीवोथायरोक्सिन जो है मेडिकेशन, वो स्टार्ट की जाती है, लीवोथायरोक्सिन मेडिकेशन, ठीक है, जिसमें कि T4 होता है, ठीक है, लीवोथायरोक्सिन, वो है इसका ट्रीटमेंट। इसके साथ इसका भी नर्सिंग जो रोल है, नर्सिंग रोल में अपन इस फीचर्स में देखते हैं कि इसके जो क्लिनिकल फीचर्स में बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हुआ है, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्ट हुआ है, तो बॉडी का वेट गेन हुआ है, तो उस वेट को कंट्रोल करने के लिए इसमें जो डाइट एडवाइस करते हैं तो वो हाई फाइबर डाइट और हाई प्रोटीन, जबकि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो है चॉइस है, वो डाइट का ध्यान रखते हैं। और जो बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन करना वो एक नर्सिंग रोल है। साथ ही इसमें जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हुआ है तो पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट देंगे, वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में जो लीवोथायरोक्सिन जो मेडिकेशन चल रही है उनकी वजह से थायराइड टॉक्सिकोसिस हो सकता है, तो उसके साइन सिम्टम को नोट करना है, उसकी डोजेज का ध्यान रखना है, डॉक्टर ने कितना एडवाइस किया है वो चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि उससे थायराइड टॉक्सिकोसिस हो सकता है, जिसके साइन सिम्टम है रेस्टलेसनेस होना, नर्वसनेस होना, बीपी लो वगैरह, बीपी पे इफेक्ट आएंगे और उसकी वजह से ये बहुत फेटल कंडीशन हो सकती है ना। तो ये हो गया थायराइड टॉक्सिकोसिस। और उसके बाद में इसके जो पेशेंट के जो वाइटल है उनको मेंटेन करना है, वाइटल लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉडी में लगभग बॉडी का पूरा सिस्टम ही इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये इसके एक चीज़ और जो बीच में मैं बताना रह गया कि जो ये हाइपोथायराइडिज्म होता है इसमें जो
जो ये इसके जो हार्मोन है वो बॉडी के पेरिस्टालसिस मूवमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस डिसऑर्डर में पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा, कम होगा, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन और पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होना, ये भी इसके साइन सिम्टम में आप लिख लेना, ठीक है। ये बीच में रह गया था ठीक है। अभी ये जो डिसऑर्डर है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसके मेन पॉइंट अपन ने डिस्कस करे हैं, मेन पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अभी आगे अपन और टॉपिक अच्छे अच्छे लेके आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।